Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss our new chapter which is nothing but gravitation. Okay, which is nothing but gravitation. Okay, so it's a large chapter of the first term. Gravitation. Okay, this is nothing but a gravitation. Okay, so first of all we will understand about the gravitation. What do you mean by gravitation? Gravitation is nothing but it's attraction. It's a property of attraction. It's a property of the massive objects due to which any massive object attracts another object. Okay, that means suppose आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, और ये दोनों ही आपके क्या मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने मास की प्रॉपर्टी के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. बट ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है, बहुत स्मॉल है, इसलिए डेली लाइफ में आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, रियलाइज़ नहीं होगा. ठीक है ना, तो रियलाइज़ नहीं होगा. बट इन केस ऑफ अर्थ and this object, earth is also a massive object and this marker is also a massive object, and both have masses. Due to this property both objects attract each other, attracts each other. See clearly, marker goes downward, also earth goes upward, but the mass of the earth is very large, due to which the acceleration produced in the earth is very small, negligible. Okay, according to Newton's second law. So this marker goes very immediately in downward direction with the acceleration which is known as acceleration due to gravity, whose value is 9.8 into 10 to the power 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आप देखिए कि हम ये देखते हैं डेली लाइफ में रियलाइज़ करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, सभी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपने सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. तो वो क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की कहलाती है ग्रेविटेशन. ठीक है, और इस ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी के कारण उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो आपका फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो हम यहाँ पर इसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. काफ़ी हिस्ट्रिकल वर्क इस पर रहा है, बट न्यूटन ने इसे मैथमेटिकली फॉर्म दी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसे ही आज हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हेयर यूनिवर्सल law of gravitation. Okay, or we can write this Newton's law of gravitation, और ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन दिस. ओके, you know very well, we can realize easily. Suppose this object is marker or and another object is earth. तो आप देखिए आपके पास ये मार्कर है, अर्थ है. अर्थ इस मार्कर को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है.
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इफ वी टेक एन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर मास which is heavier than this, then we see that clearly, we will see that clearly the object, second object, heavier object goes downward, goes also downward, okay, with large force, with large force। देखिए सपोज करिए एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास लाइट ऑब्जेक्ट है, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके नीचे डाउनवर्ड जाएंगे, क्लियर है। बट यहाँ पर होगा क्या कि यदि आप इसे रियलाइज़ करना चाहते हैं तो देखने पर तो आपको ऐसा लगेगा, और होता ही ऐसा है कि आपके पास चाहे हैवी ऑब्जेक्ट चाहे लाइट ऑब्जेक्ट, आप उसे सेम हाइट से यदि आप फ्री करते हैं, छोड़ते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर सरफेस पर जाकर गिरेंगे। बट आप रियलाइज़ करिए कि हम फोर्स को रियलाइज़ करना है। सपोज कि एक हैवी ऑब्जेक्ट, एक लाइट ऑब्जेक्ट और वो अर्थ पर रखे हुए हैं, तो हम उन्हें उठाने की कोशिश करेंगे, तो जो लाइट ऑब्जेक्ट हो आप इजीली उठा लोगे, बट जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको उठाने के लिए अधिक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इनके बीच का सेपरेशन जितना कम होता है उतना ही फोर्स की वैल्यू भी कम होती है, ठीक है ना। तो सेपरेशन जितना कम होता है उनके बीच में लगने वाले फोर्स की अमाउंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इजीली इंटरेक्शन कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू this law, the magnitude of the gravitational force acting between two massive जिनके पास मास होगा, मैसिव पॉइंट ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between them and the direction of force will be along the line joining them, उन पॉइंट मासेस को जोड़ने वाली लाइन के क्या होगा, अलोंग होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स
इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है ना, ये अट्रैक्टिव होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1, एक अनादर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका जो b पर है इसका मास आपका m2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका कितना है, स्मॉल r, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि फोर्स कैलकुलेट करना है। सपोज कर लीजिए कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है आपका, F है। अकॉर्डिंग टू दिस, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, say first relation, and F is also directly proportional to 1 upon square, okay. Suppose this is relation second. From relation first and second, from relation first and second, we can write as F is directly proportional to m1 m2 upon r square. You know very well, when we remove the proportionality sign from this relation, then here will come a proportionality constant, and here the proportionality constant is G, m1 m2 upon r square, where G is a proportionality constant which is known as universal gravitational constant, whose value is 6.67 into 10 to the power minus 11, and the unit of G can be calculated by this relation. For G, unit of G, we can write this relation as F into R square divided by m1 m2. Then the unit of G will be Newton meter square per kilogram square. Newton meter square per kilogram square. Okay. Remember this value also, because it's a constant, a special constant which have in all world same value at each place. In every situation, the value of G is always a constant, which is equal to 6.69 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So it is known as universal constant. Okay. Now, after this, we can solve many problems based on this formula, and also here this formula right for the point masses are nothing but the size of that objects is negligible with respect to the separation between them. But this law is always valid for each conditions. Suppose, okay, that means जो ग्रेविटेशनल आपका फोर्स होगा वो ऑलवेज मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है. ठीक है, तो ये पॉइंट मासेस के लिए वेरीफाइड लॉ है आपका, तो इसे आप समझने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और हमारा जितना भी वर्क होगा इसी टॉपिक पर होगा, बेस्ड होगा इस पूरे के पूरे चैप्टर्स का.
तो ग्रेविटेशन जो है आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनदर ऑब्जेक्ट को, मैसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर ये जो फैक्टर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, ये पावर बहुत स्मॉल है, निगेटिव में है, बहुत लार्ज वैल्यू निगेटिव में है। दैट मीन्स ये यदि पॉजिटिव बनाई जाए पावर तो 1/10⁻11। और डेली लाइफ में आप एक्सपीरियंस जब फोर्स को करोगे तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन ऐसे फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो यदि आपको इस यहाँ पर रियलाइज़ करना है डेली लाइफ में इस फोर्स को, तो ये जो फैक्टर है 10⁻⁻11 ये कैंसिल आउट होना चाहिए। और उसे कैंसिल आउट करने के लिए आप पर यहाँ कंबाइंड जो पावर है और 10⁻11 से बड़ी आनी चाहिए। यही रीज़न है कि डेली लाइफ में आप लाइट मासेस के ऑब्जेक्ट के बीच में इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यदि आपके पास 10⁻11 ऑर्डर के मासेस है जैसे प्लैनेट्स में होता है, तो उस कंडीशन में आप इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो इसकी नेचर आपकी अट्रैक्टिव होती है और जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है जिसके कारण डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो उन्हें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उस लेक्चर में हम आपका वेट के बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे और वैल्यू ऑफ जी की बात करेंगे। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और उसके बाद हम फ्री फॉल की कंडीशन को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।